So today's topic is string handling. String, उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि string क्या है. String is a sequence of characters. इसमें वर्ड आ सकते हैं, इसमें नंबर्स, लिटरल सब कुछ आ सकते हैं इसके अंदर. सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, वो वर्ड बन सकता है, वो सेंटेंस बन सकता है. उसके बाद स्ट्रिंग्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास. स्ट्रिंग STRING, एस कैपिटल, इज ए क्लास एंड दीज आर इम्यूटेबल. इट का मीनिंग है जो इसकी वैल्यू है, हमने एक बार इसको क्रिएट कर लिया, बिकॉज स्ट्रिंग इज ए क्लास और क्लास के हमेशा ऑब्जेक्ट बनते हैं. जब एक बार ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते हम. अगर आपको म्यूटेबल बनाना तो वो कुछ और चीज बनेगी, वो हम बाद में कहीं डिस्कस करेंगे. स्ट्रिंग क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसका मीनिंग है दीज आर इम्यूटेबल. उसके बाद स्ट्रिंग के साथ हम कर क्या सकते हैं, कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, काम क्या कर सकते हैं. हम कंकैटिनेट कर सकते हैं, प्लस साइन कंबाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को, फिर हम उनको कंपेयर कर सकते हैं. हमारे पास है कुछ प्रोविजंस कि हम उसको कंपेयर कर सकते हैं. फिर पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग हम उसको ले सकते हैं, एक पोर्शन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. एक पोर्शन, सिर्फ एक पोर्शन लेना है, एंड में लेना है, क्या लेना है, उसके टोटल कैरेक्टर्स कैसे हैं, उस सब को हैंडल करने के लिए, स्ट्रिंग के ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए जो भी हमारे पास प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग. सो वी विल टॉक अबाउट इनबिल्ट मेथड्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट है कंपाइलर के अंदर. वो मेथड्स जो वो सारे स्टैटिक मेथड्स होते हैं और वो किसी ना किसी स्टेटमेंट के साथ आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव डन मैथ क्लास इन 9th स्टैंडर्ड, तो मैथ क्लास में math.pow, math.sqrt फंक्शंस है, ये अकेले नहीं आते, इसका कोई आंसर नहीं आएगा. आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, इसकी कोई आंसर नहीं आएगा. दीज मस्ट बी यूज्ड विद एनी स्टेटमेंट, यानी प्रिंटिंग स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, किसी भी और स्टेटमेंट के साथ, असाइनमेंट स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट के साथ इनको आप स्टोर कर सकते हो. सो ये है अबाउट इनबिल्ट मेथड्स, जो कि स्ट्रिंग के भी सारे मेथड जो हैं वो स्टैटिक मेथड्स हैं, इनबिल्ट मेथड्स हैं. ठीक है, तो फर्स्ट जो हम बात करेंगे वो है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन. कंकैटिनेशन का मीनिंग होता है ज्वाइन कर दो, कंबाइन कर दो टू और मोर स्ट्रिंग को. वो प्लस साइन के साथ होता है, प्लस साइन. सो कंप्यूटर ऐप बन जाएगा अगर आप वन स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग इनको कंबाइन करना है तो ये बनेगा COMPAPP ऐप. सो ये आएगा विदाउट स्पेस, इसके अंदर स्पेस नहीं आएगी. तो ये है हमारा प्लस साइन विद स्ट्रिंग. प्लस साइन विद स्ट्रिंग, ऑलरेडी प्लस साइन विद डिफरेंट वैल्यूज के साथ मैंने पहले वीडियो बना चुके हैं, वहां देखना आप कि प्लस साइन विद नंबर्स, प्लस साइन विद कैरेक्टर्स, प्लस साइन विद द स्ट्रिंग. तो आज जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो चल रहा है स्ट्रिंग हैंडलिंग. तो अभी हम करेंगे स्ट्रिंग के फंक्शंस. सो फर्स्ट फंक्शन जो है वो है हमारा स्ट्रिंग डॉट लेंथ. अब ये क्या करता है, ये काउंट करता है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग. अब इन ए स्ट्रिंग का क्या मीनिंग है, इन ए स्ट्रिंग का मीनिंग है कोटेशन मार्क के अंदर जो भी चीजें लिखी हैं आपने वो काउंट होंगी, इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेसिस. ब्लैंक स्पेसिस भी उसका एक नंबर देंगे, उसको काउंट करेंगे. एंड एक्सक्लूडिंग कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क विल नॉट बी काउंटेड. ये स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग का मीनिंग है ये, इसका मीनिंग है कि ये कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी. अभी एग्जांपल लिखते हैं तो पता चलेगा, ये मैं इसको एक्सप्लेन करने लग गई, ये एग्जांपल नहीं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो लेंथ क्या चीज है, लेंथ इज ए मेथड, इट इज ए स्टैटिक मेथड. इसको स्ट्रिंग क्लास के साथ हम उसको कॉल कर रहे हैं. So string is here, it is a class dot method. It is a method calling with the class name. So this is a static method. इसको हम स्ट्रिंग क्लास के साथ कॉल कर रहे हैं. हम बोल रहे हैं लेंथ बताओ, किसकी लेंथ बताओ, जो ये स्ट्रिंग हम देंगे, अभी देंगे. अब इसका आंसर क्या आएगा, इसकी जो रिटर्न टाइप है, जो आंसर आएगा रिटर्न टाइप, वो आएगी आपकी इंटीजर. वो इंटीजर आएगी, मतलब कि काउंटिंग करके बताएंगे टोटल
कितने करैक्टर हैं। अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल में से समझेंगे कि वो कैसे उसको वो रन करते हैं, कैसे दिखाते हैं। सो रिमेंबर, दिस इज ए मेथड, दिस इज ए क्लास। बिफोर एग्जाम्पल वी विल डू द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिंग इन द मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। इट इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स। नाउ यू सी इट इज ए कंप्यूटर और ये कोटेशन मार्क भी इसके साथ हैं, ठीक है। लेकिन ये स्टोर क्या होगा, विद इन कोटेशन मार्क जो भी लिखा है वो स्टोर होगा। COMPUTER, कंप्यूटर। सो ये आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7। अब 0 1 2 3 क्या चीज है, दिस इज नोन एज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मतलब उसका मेमोरी में एड्रेस क्या है। ये हमेशा 0 से शुरू होता है, ये आपने बात याद रखनी है। 0 से शुरू होगा और जितने भी इसके करैक्टर्स हैं, अब टोटल करैक्टर्स कितने हैं हमारी लेमैन की लैंग्वेज में, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैरेक्टर्स हैं। बट उसका जो एड्रेस है, एड्रेस जो है वो है 0, मतलब इंडेक्स नंबर 0 सी का, ठीक है। सी की इंडेक्स नंबर का मीनिंग है कि ये कौन सी पोजीशन में स्टोर हुआ है इन द मेमोरी, इन द मेमोरी, नॉट इन ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में देखो पी जो है स्ट्रिंग के अंदर वो है 1 2 3 4 में, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर पी की वैल्यू 4 है, लेकिन मेमोरी के अंदर इसका इंडेक्स नंबर 3 है। सो इट विल बी लेंथ -1। अभी हम लेंथ देखनी है ना, तो लेंथ से पहले हमको इंडेक्स नंबर का मीनिंग पता होना चाहिए। इंडेक्स नंबर मीन्स इट्स पोजीशन विद इन द मेमोरी, विद इन द मेमोरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, हमने 1 से शुरू करना है या 0 से शुरू करना है। तो आपने इंडेक्स नंबर 0 से शुरू करना है, आपने काउंटिंग जो है वो 1 से शुरू करनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7। ये चीज को ध्यान रखना, इसकी स्ट्रक्चर को माइंड में रखना। फिर आपके जो फंक्शंस, ऑल द फंक्शन डिपेंड अपॉन दिस पार्ट, दैट इज ए इंडेक्स नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इंडेक्स नंबर को ध्यान में रखना है। तो हम ये एग्जांपल्स ले रहे हैं, इस एग्जांपल को देखते हैं। लेंथ मीन्स टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सक्लूडिंग कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क्स को एक्सक्लूड नहीं करना, ब्लैंक स्पेसेस को इंक्लूड करना है। तो ये देखो, ये इसकी लेंथ फाइंड करो, क्या है ये, क्या चीज है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग लिटरल, हियर इट इज लिटरल, ये हम लिटरल ले रहे हैं, ओके। सो इसकी लेंथ आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल आंसर आएगा 8। टोटल आंसर इज 8। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेसेस एक्सक्लूडिंग कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स को 2 है, दोनों को नहीं लेना। इसको यूज करते हैं 1 2 3, इसका नंबर है 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल आ गए हमारे 14। फिर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 इसकी लेंथ आई है बेटा, ब्लैंक स्पेसेस को इंक्लूड करना है। उसके बाद नीचे आ जाओ, इसको हम देखते हैं 1 2 1 1 ले रहे हैं अभी हम बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल लेंथ आई इसकी 11। सो इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेसेस एक्सक्लूडिंग कोटेशन मार्क। इसको बहुत प्यार से ध्यान से आपको सोच के करना है, ब्लैंक स्पेसेस इज देयर और नॉट। ऑल द मेथड्स डिपेंड्स अपॉन इट्स ब्लैंक स्पेसेस और इंडेक्स नंबर और लेंथ। सो ये है हमारा लेंथ फंक्शन, ऑलवेज रिटर्न इंटीजर। आप इसको देखो, ये ऐसे इसका आंसर नहीं आएगा, बिकॉज दीज आर द मेथड्स मस्ट बी यूज विद एनी स्टेटमेंट। अगर आप प्रिंट करते हो, प्रिंट के साथ आएगा, और अगर आप उसको स्टोर करते हो तो असाइनमेंट के साथ। अभी एग्जाम्पल हम लिखते हैं। हाँ जी, ये एग्जाम्पल हमने स्टेटमेंट के साथ ले ली है। देखो, इसको स्टोर करना है, इसकी लेंथ आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 विल बी स्टोर्ड इन टी, और उसको प्रिंट करोगे तो आंसर आएगा 12। ये हम प्रिंटिंग के साथ सीधा ले रहे हैं, माई बुक डॉट लेंथ।
इसका मीनिंग है कि डायरेक्ट प्रिंट कर दो, कहीं स्टोर नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7 आंसर आएगा 7। उसके बाद देखो इफ के साथ यूज किया है, इसका आंसर ट्रू और फॉल्स आएगा बिकॉज ये कंडीशन है। अब वो पहले क्या करेगा, पहले ये फंक्शन को रन करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू, तो आंसर आ गया हमारा ट्रू। इसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेंगे। सो ओके, सो 1 इज विद द असाइनमेंट स्टेटमेंट, 1 इज विद प्रिंटिंग स्टेटमेंट, 1 इज विद द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो ये हमेशा किसी ना किसी स्टेटमेंट के साथ आएंगे। तो आज हमने सीखा है लेंथ फंक्शन। आगे 2-3 फंक्शन की हर बार वीडियो 2-3 फंक्शंस की आएगी बिकॉज इसके अंदर जो किया हमने स्ट्रिंग क्लास को एक्सप्लेन किया। तो प्लीज आप इसको ध्यान से रिवाइज करना। लेंथ इसकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होएगी, इंडेक्स नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 0।